अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो चुकी है और अगर इमरान खान इस डील के ऊपर बरकरार रहते हैं तो अगले 45 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। डील की तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह बताना है कि क्या इमरान खान कोई डील करेंगे, क्या इमरान खान नवाज शरीफ या फिर आसिफ अली जरदारी बनना पसंद करेंगे। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है आजम सवाती के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उमर अयूब खान और सलमान अकम राजा दोनों ने इंतहाई अहम बयान दिए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात के एक रहनुमा ने वाज़ह तौर पर बताया है कि जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी उस वक्त हमसे एक वादा किया गया था और फिर वो वादा वफा ना हो सका, उस वादे को पूरा नहीं किया गया और मुसलसल दूसरी मरतबा मौलाना फजल रहमान को यह धोखा दिया गया। अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से खबर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं आजम सवाती के हवाले से। आजम सवाती ने केपी असेंबली के स्पीकर के ऊपर इल्जामात लगाए बाबर सलीम सवाती के ऊपर कि इस बंदे ने करप्शन की है, इस बंदे ने दो नंबरी की है, माल बनाया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इमरान खान ने केपी के अंदर एक एहतसाबी कमेटी बना रखी है जो एहतसाब करती है अगर कोई करप्शन करता है तो। उस कमेटी के सरबराह हैं काजी अनवर, जिनकी इमरान खान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो बड़े सीनियर वकील हैं। उस कमेटी ने आजम सवाती को भी बुलाया और बाबर सलीम सवाती को भी बुलाया। आजम सवाती को कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं आप सबूत पेश करें, आप बताएं कि इस बंदे ने करप्शन की है। आजम सवाती साहब वहां पर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं रख सके और जो कमेटी थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं वो इल्जामात बेबुनियाद हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की है। अब हैरानकुन तौर पर अगर आप देखें तो पिछले एक दो हफ्ते से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आजम सवाती के हवाले से, पहले वो जाते हैं इमरान खान के पास और बाहर आकर कहते हैं कि मेरी इमरान खान से बात हो गई है, मैं मुज़ाकरात का आगाज करूंगा, और फिर वो कहते हैं नहीं जी मैं आरफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं, वो आते हैं तो उनके थ्रू बात करूंगा। और इमरान खान दूसरे लोगों को थ्रू ये बात कह चुके हैं कि मैंने अपनी ज़ात के हवाले से या अपनी अहलिया की ज़ात के हवाले से किसी को भी मुज़ाकरात करने का मैंडेट नहीं दिया। और ये जो कमेटी है 3 रुकनी, इस कमेटी ने एक और फाइंडिंग दी है आजम सवाती के हवाले से, वो बड़ी अहम है। काजी अनवर साहब ने कहा कि जेल से रिहाई के बाद आजम सवाती वो आजम सवाती नहीं रहे जो वो जेल से जाने के कबल थे, यानी कि जेल में जाने के बाद उनके नज़रियात, उनके अफकार और उनके ख्यालात बदल चुके हैं आजम सवाती साहब के। तो देखते हैं कि जब यह पता चलेगा इमरान खान को कि आजम सवाती ने जिस बंदे के ऊपर इल्जामात लगाए थे वो बंदा बेगुनाह निकला है, उसने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की है, तो देखते हैं फिर इमरान खान क्या करते हैं। अलीना शगरी ने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट भी किया है। वो कहती है कि काजी अनवर की रिपोर्ट के बाद लगता है कि अब मिनरल बिल मुश्किल में पड़ गया है। जराए बता रहे हैं कि स्पीकर बाबर सलीम सवाती को धमकियां भी दी गई कि मिनरल्स बिल को पास करो वरना करप्ट करार देकर डी सीट कर देंगे। उनको ये धमकियां दी गई और अब कमेटी ने कह दिया कि उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की है। देखते हैं कि इमरान खान इसके ऊपर क्या कहेंगे। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत साहब ने यके बाद दीगरे एक और दावा कर दिया है। पहले उन्होंने इमरान खान की बहनों के हवाले से दावा किया था, अब उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर दावा कर दिया और यह कहा जी इमरान खान साहब के साथ बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, यानी कि एक डील हो रही है और इमरान खान को 60 दिन के लिए खामोश रहने का और सोशल मीडिया को लगाम डालने का कहा गया था। मजीद कहा कि 15 दिन गुजर गए हैं, अब सिर्फ 45 दिन बाकी हैं, अगर किसी ने वारदात ना डाली तो रिहाई मुमकिन है। उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन कैंपेन की थी और अगर कोई ये कहता है कि जी मैं अपनी सीट वापस करूं तो ये 192 सीटें पहले मुझे वापस करें फिर मुझसे मेरी सीट मांगे। ये शेर अफजल खान मरवत साहब ने कहा है एक इमरान खान की डील के हवाले से, और दूसरा उनसे सवाल हुआ कि जी आप अपनी सीट छोड़ दें, तरीके इंसाफ के वोटों से आप बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने कंपेन की थी 192 सीटें मेरी वापस करें। कंपेन तो आपने सिर्फ केपी के अंदर की थी, पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ कैसे जीत गई, सिंध के अंदर तरीके इंसाफ ने सीटें कैसे ली,
जनूबी पंजाब में स्पेशली तरीके इंसाफ ने सारे का सारा जुर्लू कैसे पेरा, वहां किसने कंपेन की थी। तो ये शेर अफजल खान मरवत साहब जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोशिश उनकी रायगा जाएगी। मजीद समीना पाशा ने इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट किया है। कहती हैं कि और लोगों के ऊपर भी तनकीद हुई, अली मोहम्मद खान के ऊपर बहुत तनकीद हुई, होती भी है, ज़रताज गुल के ऊपर, हमाद अजहर के ऊपर, शहरयार अफरीदी के ऊपर, शानदाना गुलजार के ऊपर और दीगर लोगों के ऊपर बेतहाशा तनकीद हुई, लेकिन जिस कम ज़रफ़ी का मुजाहरा शेर अफजल खान मरवत ने किया है, ऐसा कम ही देखा। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या होती है? सियासी इमेच्योरिटी। ये बात ज़रताज गुल वज़ीर ने भी की थी, आपको याद होगा, शेर अफजल खान मरवत को अपने साथ खड़ा करके कि बहुत सी बातें ऐसी हैं, मेरा सियासी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, और शेर अफजल खान मरवत वो बातें कह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। उमर अयूब खान साहब ने इंतहाई अहम बयान दिया है मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा जी हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात ख़त्म ही इस वजह से हुए थे कि ये इस कदर बेख्तियार लोग हैं कि हमारी इमरान खान से एक मुलाकात तक नहीं करवा सके और हमारे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसी तरह बात की है सलमान कमराजा ने। उन्होंने कहा जी हमारा लाहे अमल यही है कि होश के नाखुन लो और आवाम का फैसला तस्लीम करो, वरना फिर फैसला कौम करेगी और तारीख एक नया बाब रकम करेगी, यानी कि हम बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये जो शेर अफजल खान मरवत ने कहा ना ऊपर जो डील हो गई है, ये एक डील के बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी बताया है। उन्होंने कहा जी एक डील हुई थी, नवाज शरीफ को जेल से निकाला गया था और लंदन भेजा गया था, और उसके बदले में क्या लिया गया था? उसके बदले में वोट लिया गया था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए। इसको कहते हैं डील। तो इमरान खान तो अभी तक डील नहीं कर रहे, देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से। कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं रह गई, बल्कि ये एक मूवमेंट बन चुकी है, ये बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है। मजीद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मजीद कहते हैं कि इस सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा तकलीफ ऊपर वालों को होती है, जो कौम को तारीख बता रहे थे, लेकिन अब लोगों ने तहकीक कर लिया कि भाई कहा कुछ और जाता है और निकलता कुछ और है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस तरह के हालात जारी हैं। ये सारी की सारी बातें नजम सेठी ने की हैं। इसके अलावा जी आलिया हमजा साहबा, कल उनको अडयाला जेल भेजा गया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने बयान दे दिया था कि मेरे मुर्शद भी अडयाला जेल है, तो मैं वहाँ पर आराम से रहूँगी। तो उसके बाद फिर उनको अडयाला जेल नहीं भेजा गया, उनको किसी और जेल, गालबन जेहलम जेल उनको भेज दिया गया। तो ये आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें। हाफिज़ हमदुल्ला मौलाना फजल रहमान की जमात के रहनुमा है, कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान से वादा किया था कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। नून लीग ने यह भी वादा किया था कि आप हमारे साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराएं, हम आपको सदर बना देंगे। नून लीग ने वो वादा भी पूरा नहीं किया। तो मौलाना फजल रहमान को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि उन्हें किसके साथ इत्तेहाद बनाना है, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ या फिर इमरान खान के साथ। अब ये दो ही ऑप्शंस है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद जबर नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर हर किस्म का जबर करके देख लिया है। इमरान खान ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। इमरान खान ने बस एक ख्वाब देखा था, और किसके लिए था? पाकिस्तान के लिए, कि अगर पाकिस्तान का आइन कहता है कि वजीर आजम आवाम चुनेगी, तो आप कौन हैं उसकी मुखालफत करने वाले। ये ख्वाब इमरान खान ने देखा था कि अवाम इस मुल्क के वजीर आजम को चुनेगी। मलक अहमद खान भुच्चर, उन्होंने एक बात की है, कहते हैं कि लगता है इस मुल्क में अब कोई अदालत, कोई कानून नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। अपने मफाद के लिए 2 घंटे में कानून बनाकर मर्जी के मुताबिक फायदा उठाकर कानून खत्म कर दिया जाता है। इस वक्त मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, अदालतों पर मुफ्त का खर्चा हो रहा है। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर अदालतों को बंद हो जाना चाहिए। ये बातें उन्होंने की हैं। एक और खबर है जी, वो खबर है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। आपको पता है कि नूरा कुश्ती चल रही है नहरों वाले मामले पे, और एक खबर ये आ रही है, इतलात आ रही है कि भाई लाहौर के अंदर एक मुलाकात होने के लिए जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और वहाँ पर गुफ्तो शनीद होगी, लेन देन होगा, और उसके बाद सारे जो है वो हंसी खुशी रहेंगे, जैसे ही ये पावर शेयरिंग फार्मूला जो है इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हामिद मीर साहब ने एक बात किया, कहते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार और इख्तियार के असल मालिक अवाम नहीं कोई और है। हकीकी आज़ादी की मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मायूसी गुनाह है, आखिरी फतह अवाम की होगी।
अवाम को फतह की मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी मजीद कुर्बानियों की ज़रूरत है। ये बात हामिद मीर साहब कर रहे हैं। मजीद एक बात की है जी एडवोकेट मुबशर अवान ने, जो इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें भी करते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ये कहते हैं कि ये बिल्कुल डफर्स हैं, इन्हें समझ नहीं आती कि कब तक झूठे मुकदमे बनाएंगे। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हैं, उनकी आंखों में दहशत नजर आती है, जब वो बात करते हैं तो समझ नहीं आती हम आगे से क्या बोलें इमरान खान के सामने। ये उस वकील ने बात की है जो अडयाला जेल जाता है और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करता है। अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से खबर है, और वो खबर यह है कि उनको रहीम यार खान के कच्चे के इलाके से बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस वहां पर गश्त कर रही थी, डाकुओं से मुकाबला हुआ और डाकुओं ने 2 लोगों को छोड़कर वो फरार हो गए डाकू, और 2 लोग जख्मी थे। एक का नाम मोहम्मद अली और दूसरे का नाम सैफुर रहमान है। और ये कौन थे? ये अहमद नूरानी के भाई थे। ये अभी तक की इतलात है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।